भाई नरेश जी मीणा। बनाओ अब बनाओ राम राम साहब। इस देवनगरी दौसा के क्षेत्र बांदीकुई को, इस धरती को नमन। सामने विराजमान अन्नदाता और मतदाता, छात्र, युवा और माताओं, आपको मेरा नमन। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय AR खटाना जी, दौसा की जिला प्रमुख, बड़ी बहन कहूं भाभी जी कहूं पता नहीं रिश्ता तभी, लेकिन आदरणीय गीता खटाना जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मैं जन्मजात कांग्रेसी था। पिताजी कांग्रेस में थे, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, दादा भी कांग्रेस में रहे। लेकिन पिछले कुछ समय राजस्थान में इस तरह के समीकरण बने, सामाजिक आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में किसी बड़े नेता को भगवान मान के, अपना आराध्य मान के उनके साथ लग गया और राजनीति में रास्ता भटक गया था। क्योंकि हम जब दूर से देखते हैं तो हमें दूर से, तो कहते हैं ना, दूर के डूंगर दूर से सुहाने दिखते हैं। जब हम देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के बारे में, सुनते हैं बड़े बड़े, उनको जानते हैं, तो दूर से हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे होंगे, वाकई में भगवान के जैसे होंगे। और हम कई बार उनके साथ लग जाते हैं, लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तब हमें ये पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो आदमी कैसा, वो इंसान कैसा है। तो मैं किसी व्यक्तियों के चक्कर में, किसी लीडर के चक्कर में रास्ता भटक गया था। भाजपा में चला गया, फिर राजपा में चला गया, और जब एक ऐसा समय आया जब कहीं कोई सामने कुछ दिखा नहीं, राजनीतिक अंधकार में था, राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया था। ऐसे में मैंने, क्योंकि मैं NSY में रहा था, और जब मैं NSY में काम कर रहा था तो उस समय 26 साल की उम्र में आदरणीय सचिन जी पायलट आपके यहां से सांसद का चुनाव लड़े थे। मैं भी उस समय 22-23 साल की मेरी उम्र थी। राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी बना था, तो मैं देख रहा था, क्योंकि उस समय गुर्जर मीणा आंदोलन राजस्थान में चल रहा था, और इस दौसा की धरती पर वो बहुत बड़ा उस आंदोलन का, मूवमेंट का दौर मैंने देखा है। तो उस समय मैं भी मेरी जाति में काम कर रहा था, मेरी जाति के साथ खड़ा था, और पूरी ताकत के साथ मेरे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था। क्योंकि एक आंदोलन ऐसा था जहां गुर्जर समाज के साथ था, मीणा समाज के साथ था। आमने सामने दोनों समाज खड़े थे। क्योंकि समाजों को लड़ाया किस तरह से जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये सब नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। और उस आंदोलन को भी क्यों खड़ा किया गया था, किस लिए खड़ा किया गया था, ये शायद आप नहीं जानते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा था। जिस तरह से जाट और राजपूतों को सीकर सिक्योरिटी में लड़ाया गया, क्योंकि जब कोई दो जातियां एक साथ रहती है, जब सारी समुदाय एक साथ आते हैं, तो इन बड़े बड़े नेताओं को डर लगने लग जाता कि कोई न कोई कभी न कभी इन जो जन आधार वाली जाते हैं, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकल आए जो कभी मुख्यमंत्री बन जाए, कभी बड़े लेवल पे चला जाए। इसलिए इस एरिया में भी एक बात चलने लगी थी। उस समय नमो नारायण जी राजनीति में नए नए आए थे, और नमो नारायण जी उभरते हुए नेता थे, जो सवाई माधोपुर से आते थे, उनका मुख्यमंत्री में नाम चल रहा था। उनको निपटाने का एक तरीका निकाला गया कि राजनीति में मीणा और बूदलों को किस तरह से लड़ाया जाए, इन दोनों जातियों को किस तरह से दूर किया जाए, ताकि ये कभी भी इन दोनों जातियों का व्यक्ति कभी राजनीति में बड़े लेवल पर नहीं चला जाए। इसलिए दोनों जातियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और दोनों जातियों को लड़ा दिया। मैं उस समय उस आंदोलन को देख रहा था। मैं जब उस आंदोलन को देख रहा था तो मैंने देखा, क्योंकि मेरे काफी सारे गुर्जर मित्र थे, मेरे काफी सारे युवा साथी गुर्जर थे, जिनके साथ मैं काम करता था। क्योंकि कोई भी जाति का व्यक्ति कभी भी मन से बुरा नहीं होता, वो चाहता कि सभी जातियों के बीच में बैठे। अकेली जाति से कोई दम नहीं होती, और अकेला व्यक्ति, अकेले जाति का व्यक्ति, आप अकेले बात जब करोगे किसी भी जाति धर्म का, दूसरी जाति धर्म के व्यक्ति से जब बात करता तो बहुत मानवता दिखाते हैं। आप जन्म मरण में भी एक साथ एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाते हो। आप 4.5 साल 5 साल, जब तक अगर ये चुनाव बंद हो जाए,
आप मैं गारंटी दे रहा हूं, इस चुनाव को बंद कर दो, ये जाति धर्म का मामला ही खत्म हो जाएगा। ये तो जाति और धर्म का मामला जब आता है जब केवल चुनाव आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं छात्र राजनीति में जब देख रहा था, जब आंदोलन चल रहा था, तो एक व्यक्ति राजनीति में नया नया आया, वो था सचिन पायलट। सचिन पायलट जब राजनीति में आए थे, 26 साल उम्र थी, सांसद बना था। जब सारे गुजर नेता मीणा नेताओं को गाली दे रहे थे, मीणाओं को गाली दे रहे थे, और सारे मीणा नेता जब गुजर समाज को गाली दे रहे थे, तो पूरे राजस्थान में केवल एक ही ऐसा नेता था जिसने केवल एक भी शब्द किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला, और वो नेता था सचिन पायलट। जिसके मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि दूसरी जाति का कभी उसने नाम नहीं लिया। अगर कोई सभी जातियों को साथ लेके चला, तो वो 26 साल की उम्र में एक व्यक्ति, एक छात्र, एक युवा, जिसको जो सारी दुनिया भटक गई थी, जो आपस में द्वेष भावना पैदा हो गई थी, उस कंडीशन में भी सचिन पायलट ने किसी जाति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और मुझे वो दिन भी पता है, जब सचिन पायलट जब एसएमएस में घायल लोगों से मिलने गए, तो गुजर समाज के लोगों ने उसके कपड़े फाड़े थे और उसको कहा था कि सचिन पायलट तेरी जाति संकट में है, तेरी जाति के लोग मर रहे हैं और तू क्यों नहीं बोल रहा। तो सचिन पायलट ने कहा कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं उस राजेश पायलट की औलाद हूं, रमा पायलट की औलाद हूं, जो सातों जाति धर्म में चलते हैं, सातों जाति धर्म को लेकर चले। राजेश पायलट को केवल गुजरों ने एमएलए एमपी नहीं बनाया था, राजेश पायलट को सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया था तो मीणा समाज ने दिया था। ऐसे में मैं मीणाओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं जाति के साथ हूं, लेकिन किसी दूसरी जाति का अहित मेरे हाथ से नहीं होगा। मैं दूसरी जाति की बुराई में नहीं करूंगा। इसलिए मेरा भी मन था कि इस व्यक्ति के साथ मुझे चुनना चाहिए, इस सचिन पायलट के साथ मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र भी 40 साल है और मेरी उम्र भी 36-38 साल है। अगर ये गुजर और एक मीणा जब साथ में चलेंगे, तो जरूर 100% जो देशता फैलाई थी, जो दुश्मनी पैदा राजस्थान में की थी, जो गुजर मीणाओं को लड़ाने की जो कोशिश करी थी, मैं सचिन पायलट के साथ रहकर वापिस गुजर मीणाओं को एक साथ लाने की कोशिश कर सकता हूं। अब इन दोनों जातियों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरा मन था कि इस पायलट साहब के साथ मैं जुड़कर कांग्रेस ज्वाइन करूं। मैं जब कांग्रेस ज्वाइन करने का मैंने जब मन बनाया, तो राजनीति में आप सबको पता है, राजनीति में कोई एनर्जेटिक व्यक्ति आता, ऊर्जावान व्यक्ति आता, जब आगे बढ़ने लगता है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता। लोग इसलिए मारते हैं कि ये कहीं कभी मौका मिल जाए, चांस मिल जाए तो इसकी हत्या पहले कर दो। अगर कभी मौका मिल जाए तो बहुत बड़े लेवल पर जाएगा, कई संकट हो जाते हैं। ऐसे में मेरे भी बहुत लोग खिलाफत करने आ गए। पायलट साहब के पास बहुत लोग चले गए, अरे साहब इसको मत लेना, है तो उठाए कराए, तो गुंडा है, तो जाति की बात करता है, तो फलाना करता है। तब मैं माननीय आदरणीय जे.आर. खटाना जी के पास गया। किसी ने कहा कि जे.आर. खटाना जी का परिवार राजेश पायलट जी के परिवार से भी बहुत नजदीक रहा और सचिन पायलट जी के नजदीक है। ऐसे में मैं माननीय मुरारी लाल जी मीणा और जे.आर. खटाना जी के पास गया। मैंने कहा साहब मेरा कोई धड़ी धोरी नहीं है, मैं बीजेपी में चला गया, मैं राजपा में चला गया, बिना पींदे का लोटा हो गया, मेरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा और मेरे पास कोई उम्मीद बची नहीं है। अगर मेरे पास कुछ बचा है तो आप लोग बच्चों में कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे कांग्रेस से जुड़वाएं। तो जे.आर. खटाना जी ने कहा कि मैंने तेरा बहुत छात्र कार्यकाल देखा है। इन्होंने कहा तेरे से ज्यादा ईमानदार, तेरे से ज्यादा पवित्र और तेरे से ज्यादा चरित्रवान कोई हो नहीं सकता, लेकिन ये दुनिया नहीं जानती, क्योंकि हम नोटिस करते हैं, हम लोगों को देखते हैं, हम छात्रों को देखते हैं। तेरे जैसा व्यक्ति जो किराए के मकान में जयपुर में रहता है, तेरा कोई होग ना हो, जे.आर. खटाना तेरे साथ बैठा है। और जे.आर. खटाना मुझे ले जाकर पायलट साहब से मिलाने गए और मुझे पायलट में ऊपर मिला। जे.आर. खटाना जी ने मेरे से कहा कि नरेश 4 दिन चुनाव के बचे, मैं टिकट की गारंटी नहीं लेता, 4 दिन बच्चे, मैं टिकट की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं कांग्रेस तेरे को ज्वाइन करवाऊंगा। मैंने कहा मना साहब मैं टिकट मांगने नहीं आ रहा, टिकट मांगता तो मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल की पार्टी से भी मांग लेता, टिकट लड़ता तो मैं भाजपा से भी लड़ लेता। मैं टिकट के लिए नहीं आ रहा, मैं सद्भावना और संपर्क, इसलिए जो देशता फैली इसको सद्भावना के रूप में बदलने आया हूं। मैं एक ऐसी राजनीति करना चाहता हूं, मैं राजेश पायलट की राजनीति करना चाहता हूं, मैं पंडित नवल किशोर शर्मा की राजनीति करना चाहता हूं, मैं इस तरह की राजनीति करना चाहता हूं जिसको सभी जातियों के लोग माने, सभी धर्मों के लोग माने। और अगर सभी जातियों और धर्मों की कोई पार्टी बात करती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, जिसमें सभी जाति धर्म की बात होती है, सभी लोगों की बात होती है। इसलिए मैं कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं। मेरा टिकट कट गया, काफी सारे मेरे हजारों युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेचारे थोड़े से होपलेस हुए, डिप्रेशन में आए। मैंने उनसे कहा कि मेरा जो वकील किए हैं राजनीति में, जिनके माध्यम से मैं कांग्रेस में गया हूं, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि वो जरूर विधानसभा में पहुंचेंगे। और विधानसभा में पहुंचने वाले लोग नहीं है। मैं भी मुरारी लाल जी के वहां गया, अभी जे.आर. खटाना जी के आया हूं। ये मुरारी लाल जी मीणा और जे.आर. खटाना जिनको मैंने वकील किया है, जिनके माध्यम से मैं कांग्रेस में गया हूं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं ये इतने ताकतवर हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। और मैं इनसे कैबिनेट मिनिस्टर की उम्मीद भी नहीं करता।
मैं चाहता हूं इनको आप विधायक भेज दो। राहुल गांधी, सचिन पायलट ने इनको पार्टी से टिकट देकर बांदीकुई भेजा है और आपका सिर्फ इतना सा फर्ज है कि आप इनको टिकट देकर विधानसभा भेज दो। उसके बाद शायद आपको पता नहीं, इनको मंत्री की जरूरत नहीं है, इनको तो विधायक की भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पे भरोसा रखो, इस युवा पे भरोसा रखो। अगर ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता तब भी ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं होता, जिंदाबाद, किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं होता। जो राजेश पायलट के परिवार का मेंबर हो और जो सचिन पायलट के साथ रहता हो, वो क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम है? ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं है। आज मेरे साथ कुछ टॉप के मेरे साथी भी आए हैं। पूरे राजस्थान के लोगों की नजर है, पूरे राजस्थान के जो राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं, वो उम्मीद करके बैठे हैं कि यार कम से कम जीआर जी आ जाए, और जीआर जी जीत का है तो हम सबको मौका मिलेगा, किसी को पंचायत राज में मिलेगा, कभी आगे के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जीआर जी ने बहुत लोगों को बनाया है। ये पहली बार आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बूथ के लक्कड़ पालने में ही दिख जाते हैं। आदरणीय गीता खटाना जी आपके बीच में बैठी है, आपकी जिला प्रमुख है 4 साल से, पिछले 4 साल से। अगर कोई एक भी व्यक्ति कहते कि कहीं से इनको ऐसा लगा हो कि ये गुर्जर जाति की है, तो मुझे कह दो, मैं इस विधानसभा में दोबारा नहीं आऊंगा। ये सातों जात को साथ लेके चलिए, प्रत्येक काम में इन्होंने विकास किया है, काम किया है, इसलिए मैं आज इनके लिए वोट मांगने आया हूं। कुछ युवा साथी मेरे बैठे हैं, मेरे समाज के लोग भी यहाँ बैठे होंगे। अगर वो मीणा समाज के लोग अगर नरेश मीणा को कुछ आगे देखना चाहते हैं, मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपके मन से कहना चाहता हूं कि जीआर खटाना को विधानसभा में जरूर भेजें। और मैं मीणा समाज के लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी रामकिशोर सैनी का टिकट यहां से डिक्लेयर किया है, और रामकिशोर सैनी का टिकट डिक्लेयर करने का कारण आप सबको पता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने बार नारे लगाए होंगे, कितने काम किए होंगे, कितने बीजेपी के झंडे उठाए होंगे, ये सब आप जानते हो। कब कहां रहे, कब कहां रहे, और वफादारी बहुत है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कार्यकर्ताओं की पार्टी, संगठन की पार्टी, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, फिर रामकिशोर सैनी को टिकट क्यों? मैं कहना चाहता हूं किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हमारे नेता हैं, देवता रूप, देवता तुल्य बड़े लीडर है, उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं किरोड़ी लाल जी को पहले जब उन्होंने कुछ समाज के लिए किया तो पार्टी ने निकाल दिया, अब वापिस उनको पार्टी में ले लिया, और पार्टी में लेने के बाद ये हालत है केवल अपने परिवार के 2 टिकट दिलाने पर तुले हुए हैं, 1 टिकट गोलमा जी को और 1 प्रधान को। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी भी उसी तरह से कर दिया, वो कुंठा में है, गले पे उनको फंदा डाल दिया, गले पार्टी में ले तो लिया, लेकिन वो दुखी है, वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सवाई माधोपुर उनको जो जिनका टिकट मांग रहे थे उनकी जगह दूसरे को टिकट दे दिया। बस्सी में वो अवंती मीणा जी का मांग रहे थे, कन्हैया लाल जी को दे दिया। एक इतना बड़ा दिग्गज नेता, एक इतना बड़ा जनाधार वाला नेता, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी सोचती है भीड़ कहां मिलेगी, तो किरोड़ी लाल मीणा के पास मिलेगी। और उस किरोड़ी लाल मीणा की हालत, ये कंडीशन है, इसलिए मीणा समाज को सोचने की जरूरत है। हमारे समाज को मारा गया है, पिछले चुनाव में भी आपने देखा, पूरे 5 साल देखा। मैं वैसे ये अच्छा नहीं कि हमारी पार्टी भी ये नहीं कहती कि किसी जाति की बात करो, लेकिन कुछ राजस्थान की इस क्षेत्र की विशेष कंडीशन है, यहाँ लोग जाति को देखते हैं, यहाँ मुद्दों को भूल जाते हैं, जाति पर आ जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछला आपने दौर देखा हो, और ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो हवा कांग्रेस की चल रही है, ये हवा छत्तीसगढ़ से चालू हुई है। ये छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली जाने वाली है, और ये 2019 में ये आंधी जो तूफान चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाकर रोकेगा। ये भी आप तय मान लीजिए, ये पक्का है कि सरकार हमारी आएगी, सत्ता हमारी आएगी, और वो जो जिस तरह से भेदभाव पिछली गवर्नमेंट में किए, वसुंधरा राजे ने किए, जाति को देख देख कर तबादले ट्रांसफर किए गए, जाति को देख देख कर एसीडी के छापे डाले गए, जाति विशेष को देख देख कर पंचायत राज और पंचायत में क्या नाम से मंत्रिमंडल में पद दिए गए। पहली विधानसभा थी, पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें सिंगल मीणा को मौका नहीं दिया, जिसमें पूर्वी राजस्थान से किसी को बड़ा मंत्री पद नहीं दिया, जिसमें जो धरती राजेश पायलट की हुआ करती, जो पंडित नवल किशोर शर्मा की धरती थी, उसको राजनीति विहीन कर दी। इसलिए आपको सोच समझ के वोट देने की जरूरत है। मेरे विशेष में मेरे समाज के लोगों से निवेदन है, जो नरेश मीणा को बड़ी राजनीति में देखना चाहते हैं, जो इस बच्चे को आगे देखना चाहते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि जीआर खटाना जी को विधानसभा में भेजे। और अगर डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी अगर आपके यहाँ प्रचार करने आते हैं बीजेपी का, तो उनसे सिर्फ इतना सा कह दीजिए कि आपको जिस भारतीय जनता पार्टी ने भगाया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, और उसके निकालने के बाद भी आपको हमने भगवान माना,
आपको हमने सिर माथे पे रखा, आपको निर्दलीय हमने जिताया, कई बार भेजा है। क्या वो पार्टी आपका अभी भी इज्जत करती कि नहीं करती? जब वो पार्टी आपकी इज्जत नहीं करती तो हमारे समाज की इज्जत कैसे करेगी डॉक्टर साहब? इसलिए कृपा करके इस बांदीकुर और दोसा को छोड़ दो, गोलमा जी को और उनका ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। भाई नरेश जी मीणा। उसको बनाओ अब बनाओ वीडियो। राम राम साहब, इस देवनगरी दोसा के क्षेत्र बांदीकुई को, इस धरती को नमन। सामने विराजमान अन्नदाता और मतदाता, छात्र, युवा और माताओं, आपको मेरा नमन। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय AR कटाना जी, दौसा की जिला प्रमुख, बड़ी बहन कहूं, भाभी जी कहूं, पता नहीं रिश्ता तो भी, लेकिन आदरणीय गीता खटाना जी और मंच में विराजमान सभी नेतागण, मैं जन्मजात कांग्रेसी था। पिताजी कांग्रेस में थे, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, दादा भी कांग्रेस में रहे। लेकिन पिछले कुछ समय राजस्थान में इस तरह के समीकरण बने, सामाजिक आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में किसी बड़े नेता को भगवान मान के, अपना आराध्य मान के उनके साथ लग गया और राजनीति में रास्ता भटक गया था। क्योंकि हम जब दूर से देखते हैं तो हमें दूर से, तो कहते हैं ना, दूर के डूंगर दूर से सुहाने दिखते हैं। जब हम देखते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बारे में सुनते हैं, बड़े बड़े उनको जानते हैं, तो दूर से हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे होंगे, वाकई में भगवान के जैसे होंगे। और हम कई बार उनके साथ लग जाते हैं, लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तब हमें ये पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो आदमी कैसा, वो इंसान कैसा है। तो मैं किसी व्यक्तियों के चक्कर में, किसी लीडर के चक्कर में रास्ता भटक गया था। भाजपा में चला गया, फिर राजपा में चला गया, और जब एक ऐसा समय आया जब कहीं कोई सामने कुछ दिखा नहीं, राजनीतिक अंधकार में था, राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो गया था। ऐसे में मैंने, क्योंकि मैं NSY में रहा था, और जब मैं NSY में काम कर रहा था तो उस समय 26 साल की उम्र में आदरणीय सचिन जी पायलट आपके यहां से सांसद का चुनाव लड़े थे। मैं भी उस समय 22-23 साल की मेरी उम्र थी। राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी बना था, तो मैं देख रहा था, क्योंकि उस समय एक गुर्जर मीणा आंदोलन राजस्थान में चल रहा था, और इस दौसा की धरती पर वो बहुत बड़ा उस आंदोलन का मूवमेंट का दौर मैंने देखा है। तो उस समय मैं भी मेरी जाति में काम कर रहा था, मेरी जाति के साथ खड़ा था और पूरी ताकत के साथ मेरे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था। क्योंकि एक आंदोलन ऐसा था जहां गुर्जर समाज के साथ था, मीणा समाज के साथ था। आमने सामने दोनों समाज खड़े थे। क्योंकि समाजों को लड़ाया किस तरह से जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये सब नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। और उस आंदोलन को भी क्यों खड़ा किया गया था, किस लिए खड़ा किया गया था, ये शायद आप नहीं जानते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा था। जिस तरह से जाट और राजपूतों को सीकर सिक्योरिटी में लड़ाया गया, क्योंकि जब कोई दो जातियां एक साथ रहती है, जब सारी समुदाय एक साथ आते हैं, तो इन बड़े बड़े नेताओं को डर लगने लग जाता कि कोई न कोई कभी न कभी इन जो जन आधार वाली जाते हैं, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला है जो कभी मुख्यमंत्री बन जाए, कभी बड़े लेवल पे चला जाए। इसलिए इस एरिया में भी एक बात चलने लगी थी। उस समय नमो नारायण जी राजनीति में नए नए आए थे, और नमो नारायण जी उभरते हुए नेता थे जो सवाई माधोपुर से आते थे, उनका मुख्यमंत्री में नाम चल रहा था। उनको निपटाने का एक तरीका निकाला गया कि राजनीति में मीणा और गुर्जरों को किस तरह से लड़ाया जाए, इन दोनों जातियों को किस तरह से दूर किया जाए, ताकि ये कभी भी इन दोनों जातियों का व्यक्ति कभी राजनीति में बड़े लेवल पर नहीं चला जाए। इसलिए दोनों जातियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और दोनों जातियों को लड़ा दिया। मैं उस समय उस आंदोलन को देख रहा था। मैं जब उस आंदोलन को देख रहा था तो मैंने देखा, क्योंकि मेरे काफी सारे गुर्जर मित्र थे, मेरे काफी सारे युवा साथी गुर्जर थे जिनके साथ मैं काम करता था। क्योंकि कोई भी जाति का व्यक्ति
कभी भी मन से बुरा नहीं होता। वो चाहता कि सभी जातियों के बीच में बैठे, अकेली जाति से कोई दम नहीं होती और अकेला व्यक्ति, अकेला जाति का व्यक्ति, अब आप अकेले बात जब करोगे किसी भी जाति धर्म का, दूसरी जाति धर्म के व्यक्ति से जब बात करता तो बहुत मानवता दिखाते हैं। आप जन्म मरण में भी एक साथ एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाते हो। आप 4.5 साल 5 साल जब तक अगर ये चुनाव बंद हो जाए, आप मैं गारंटी दे रहा हूं, इस चुनाव को बंद कर दो, ये जाति धर्म का मामला ही खत्म हो जाएगा। ये तो जाति और धर्म का मामला जब आता है जब केवल चुनाव आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं छात्र राजनीति में जब देख रहा था, जब आंदोलन चल रहा था, तो एक व्यक्ति राजनीति में नया नया आया, वो था सचिन पायलट। सचिन पायलट जब राजनीति में आए थे, 26 साल उम्र थी, सांसद बना था। जब सारे गुजर नेता मीणा नेताओं को गाली दे रहे थे, मीणाओं को गाली दे रहे थे, और सारे मीणा नेता जब गुजर समाज को गाली दे रहे थे, तो पूरे राजस्थान में केवल एक ही ऐसा नेता था जिसने केवल एक भी शब्द किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला, और वो नेता था सचिन पायलट। जिसके मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि दूसरी जाति का कभी उसने नाम नहीं लिया। अगर कोई सभी जातियों को साथ लेके चला, तो वो 26 साल की उम्र में एक व्यक्ति, एक छात्र, एक युवा, जिसको जो सारी दुनिया भटक गई थी, जो आपस में देश भावना पैदा हो गई थी, उस कंडीशन में भी सचिन पायलट ने किसी जाति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और मुझे वो दिन भी पता है जब सचिन पायलट जब एसएमएस में घायल लोगों से मिलने गए, तो गुजर समाज के लोगों ने उसके कपड़े फाड़े थे और उसको कहा था कि सचिन पायलट तेरी जाति संकट में है, तेरी जाति के लोग मर रहे हैं और तू क्यों नहीं बोल रहा। तो सचिन पायलट ने कहा कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं उस राजेश पायलट की औलाद हूं, रमा पायलट की औलाद हूं, जो सातों जाति धर्म में चलते हैं, सातों जाति धर्म को लेकर चले। राजेश पायलट को केवल गुजरों ने एमएलए एमपी नहीं बनाया था, राजेश पायलट को सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया था तो मीणा समाज ने दिया था। ऐसे में मैं मीणाओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं जाति के साथ हूं, लेकिन किसी दूसरी जाति का अहित मेरे हाथ से नहीं होगा। मैं दूसरी जाति की बुराई में नहीं करूंगा। इसलिए मेरा भी मन था कि इस व्यक्ति के साथ मुझे चुनना चाहिए, इस सचिन पायलट के साथ मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र भी 40 साल है और मेरी उम्र भी 36-38 साल है। अगर ये गुजर रहे कि मीणा जब साथ में चलेंगे, तो जरूर 100% जो देशता फैलाई थी, जो दुश्मनी पैदा राजस्थान में की थी, जो गुजर मीणाओं को लड़ाने की जो कोशिश करी थी, मैं सचिन पायलट के साथ रहकर वापिस गुजर मीणाओं को एक साथ लाने की कोशिश कर सकता हूं। अब इन दोनों जातियों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरा मन था कि इस पायलट साहब के साथ मैं जुड़कर कांग्रेस ज्वाइन करूं। मैं जब कांग्रेस ज्वाइन करने का मैंने जब मन बनाया, तो राजनीति में आप सबको पता है, राजनीति में कोई एनर्जेटिक व्यक्ति आता, ऊर्जावान व्यक्ति आता, जब आगे बढ़ने लगता है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता। लोग इसलिए मारते हैं कि ये कहीं कभी मौका मिल जाए, चांस मिल जाए तो इसकी हत्या पहले कर दो। अगर कभी मौका मिल जाए तो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा कि कई संकट हो जाते हैं। ऐसे में मेरे भी बहुत लोग खिलाफत करने आ गए। पायलट साहब के पास बहुत लोग चले गए, अरे साहब इसको मत लेना, ये तो उठाए गिरा, ये तो गुंडा, ये तो जाति की बात करता है, ये तो फलाना करता है। तब मैं माननीय आदरणीय जे.आर. खटाना जी के पास गया। किसी ने कहा कि जे.आर. खटाना जी का परिवार राजेश पायलट जी के परिवार से भी बहुत नजदीक रहा और सचिन पायलट जी के नजदीक है। ऐसे में मैं माननीय मुरारी लाल जी मीणा और जे.आर. खटाना जी के पास गया। मैंने कहा साहब मेरा कोई धड़ी धोरी नहीं है, मैं बीजेपी में चला गया, मैं राजपा में चला गया, बिना पींदे का लोटा हो गया, मेरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा और मेरे पास कोई उम्मीद बची नहीं है। अगर मेरे पास कुछ बचा है तो आप लोग बच्चों में कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे कांग्रेस से जुड़वाएं। तो जे.आर. खटाना जी ने कहा कि मैंने तेरा बहुत छात्र कार्यकाल देखा है। इन्होंने कहा तेरे से ज्यादा ईमानदार, तेरे से ज्यादा पवित्र और तेरे से ज्यादा चरित्रवान कोई हो नहीं सकता, लेकिन ये दुनिया नहीं जानती, क्योंकि हम नोटिस करते हैं, हम लोगों को देखते हैं, हम छात्रों को देखते हैं। तेरे जैसा व्यक्ति जो किराए के मकान में जयपुर में रहता है, तेरा कोई हो ना हो, जे.आर. खटाना तेरे साथ बैठा है। और जे.आर. खटाना मुझे ले जाकर पायलट साहब से मिलाने गए और मुझे पायलट को जे.आर. खटाना जी ने मेरे से कहा कि नरेश 4 दिन चुनाव के बचे, मैं टिकट की गारंटी नहीं लेता, 4 दिन बच्चे, मैं टिकट की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं कांग्रेस तेरे को ज्वाइन करवाऊंगा। मैंने कहा मना साहब मैं टिकट मांगने नहीं आ रहा, टिकट मांगता तो मैं डॉक्टर क्यूलीलाल की पार्टी से भी मांग लेता, टिकट लड़ता तो मैं भाजपा से भी लड़ लेता। मैं टिकट के लिए नहीं आ रहा, मैं सद्भावना और संपर्क, इस ये जो देश था फैली, इसको सद्भावना के रूप में बदलने आया हूं। मैं एक ऐसी राजनीति करना चाहता हूं, मैं राजेश पायलट की राजनीति करना चाहता हूं, मैं पंडित नवल किशोर शर्मा की राजनीति करना चाहता हूं, मैं इस तरह की राजनीति करना चाहता हूं जिसको सभी जातियों के लोग माने, सभी धर्मों के लोग माने। और अगर सभी जाति और धर्मों की कोई पार्टी बात करती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, जिसमें सभी जाति धर्म की बात होती है, सभी लोगों की बात होती है। इसलिए मैं कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं। मेरा टिकट कट गया, काफी सारे मेरे हजारों युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेचारे थोड़े से होपलेस हुए, डिप्रेशन में आए। मैंने उनसे कहा कि मेरा जो वकील किए हैं राजनीति में, जिनके
जिनके माध्यम से मैं कांग्रेस में गया हूं, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि वो जरूर विधानसभा में पहुंचेंगे। और विधानसभा में पहुंचने वाले लोग नहीं है। मैं भी मुरारी लाल जी के वहां गया, अभी जी आर खटाना जी के आया हूं। ये मुरारी लाल जी मीणा और जी आर खटाना जिनको मैंने वकील किया है, जिनके माध्यम से मैं कांग्रेस में गया हूं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं ये इतने ताकतवर हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। और मैं इनसे कैबिनेट मिनिस्टर की उम्मीद भी नहीं करता। मैं चाहता हूं इनको आप विधायक भेज दो। राहुल गांधी, सचिन पायलट ने इनको पार्टी से टिकट देकर बांदीकुई भेजा है, और आपका सिर्फ इतना सा फर्ज है कि आप इनको टिकट देकर विधानसभा भेज दो। उसके बाद शायद आपको पता नहीं, इनको मंत्री की जरूरत नहीं है, इनको तो विधायक की भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पे भरोसा रखो, इस युवा पे भरोसा रखो। अगर ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता तब भी ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं होता, जिंदाबाद, किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं होता। जो राजेश पायलट के परिवार का मेंबर हो और जो सचिन पायलट के साथ रहता हो, वो क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम है? ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं है। आज मेरे साथ कुछ टॉप के मेरे साथी भी आए हैं। पूरे राजस्थान के लोगों की नजर है, पूरे राजस्थान के जो राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं, वो उम्मीद करके बैठे हैं कि यार कम से कम जीआर जी आ जाए, और जीआर जी जीत के आए तो हम सबको मौका मिलेगा, किसी को जीत पंचायत राज में मिलेगा, कभी आगे के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जीआर जी ने बहुत लोगों को बनाया है। ये पहली बार आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बूथ के लक्कड़ पालने में ही दिख जाते हैं। आदरणीय गीता खटाना जी आपके बीच में बैठी है, आपकी जिला प्रमुख है 4 साल से, पिछले 4 साल से। अगर कोई एक भी व्यक्ति कहते कि कहीं से इनको ऐसा लगा हो कि ये गुर्जर जाति की है, तो मुझे कह दो, मैं इस विधानसभा में दोबारा नहीं आऊंगा। ये सातों जात को साथ लेके चलिए, प्रत्येक काम में इन्होंने विकास किया है, काम किया है, इसलिए मैं आज इनके लिए वोट मांगने आया हूं। कुछ युवा साथी मेरे बैठे हैं, मेरे समाज के लोग भी यहाँ बैठे होंगे। अगर वो मीणा समाज के लोग अगर नरेश मीणा को कुछ आगे देखना चाहते हैं, मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपके मन से कहना चाहता हूं कि जी आर खटाना को विधानसभा में जरूर भेजें। और मैं मीणा समाज के लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी रामकिशोर सैनी का टिकट यहां से डिक्लेयर किया है, और रामकिशोर सैनी का टिकट डिक्लेयर करने का कारण आप सबको पता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने बार नारे लगाए होंगे, कितने काम किए होंगे, कितने बीजेपी के झंडे उठाए होंगे, ये सब आप जानते हो। कब कहां रहे, कब कहां रहे, और वफादारी बहुत है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कार्यकर्ताओं की पार्टी, संगठन की पार्टी, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, फिर रामकिशोर सैनी को टिकट क्यों? मैं कहना चाहता हूं किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हमारे नेता हैं, देवता रूप, देवता तुल्य बड़े लीडर है, उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं किरोड़ी लाल जी को पहले जब उन्होंने कुछ समाज के लिए किया तो पार्टी ने निकाल दिया, अब वापिस उनको पार्टी में ले लिया, और पार्टी में लेने के बाद ये हालत है केवल अपने परिवार के 2 टिकट दिलाने पर तुले हुए हैं, एक टिकट गोलमा जी को और एक प्रधान को। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी भी उसी तरह से कर दिया, वो कुंठा में है, गले पे उनको फंदा डाल दिया, गले पार्टी में ले तो लिया, लेकिन वो दुखी है, वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सवाई माधोपुर उनको जो जिनका टिकट मांग रहे थे उनकी जगह दूसरे को टिकट दे दिया, बस्सी में वो अवंती मीणा जी का मांग रहे थे, कन्हैया लाल जी को दे दिया। एक इतना बड़ा दिग्गज नेता, एक इतना बड़ा जनाधार वाला नेता, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि भीड़ कहां मिलेगी तो किरोड़ी लाल मीणा के पास मिलेगी, और उस किरोड़ी लाल मीणा की हालत की कंडीशन है। इसलिए मीणा समाज को सोचने की जरूरत है। हमारे समाज को मारा गया है, पिछले चुनाव में भी आपने देखा, पूरे 5 साल देखा। मैं वैसे ये अच्छा नहीं कि हमारी पार्टी भी ये नहीं कहती कि किसी जाति की बात करो, लेकिन कुछ राजस्थान की इस क्षेत्र की विशेष कंडीशन है, यहाँ लोग जाति को देखते हैं, यहाँ मुद्दों को भूल जाते हैं, जाति पर आ जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछला आपने दौर देखा हो, और ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो हवा कांग्रेस की चल रही है, ये हवा छत्तीसगढ़ से चालू हुई है। ये छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली जाने वाली है, और ये 2019 में ये आंधी जो तूफान चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाकर रोकेगा। ये भी आप तय मान लीजिए, ये पक्का है कि सरकार हमारी आएगी, सत्ता हमारी आएगी, और वो जो जिस तरह से भेदभाव पिछली गवर्नमेंट में किए, वसुंधरा राजे ने किए, जाति को देख देख कर तबादले ट्रांसफर किए गए, जाति को देख देख कर एसीडी के छापे डाले गए, जाति विशेष को देख देख कर पंचायत राज और पंचायत में क्या नाम से मंत्रिमंडल में पद दिए गए। पहली विधानसभा थी, पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें सिंगल मीणा को मौका नहीं दिया, जिसमें पूर्वी राजस्थान से किसी को बड़ा मंत्री पद नहीं दिया, जिसमें जो धरती राजेश पायलट की हुआ करती, जो पंडित नवल किशोर शर्मा
कर्मा की धरती थी उसको राजनीति विहीन कर दी। इसलिए आपको सोच समझ के वोट देने की जरूरत है। मेरा विशेष मेरे समाज के लोगों से निवेदन है जो नरेश मीणा को बड़ी राजनीति में देखना चाहते हैं, जो इस बच्चे को आगे देखना चाहते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि जी.आर. खटाना जी को विधानसभा में भेजे। और अगर डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी अगर आपके यहाँ प्रचार करने आते हैं बीजेपी का, तो उनसे सिर्फ इतना सा कह दीजिए कि आपको जिस भारतीय जनता पार्टी ने भगाया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, और उसके निकालने के बाद भी आपको हमने भगवान माना, आपको हमने सिर माथे पे रखा, आपको निर्दलीय हमने जिताया, कई बार भेजा है, क्या वो पार्टी आपका अभी भी इज्जत करती कि नहीं करती? जब वो पार्टी आपकी इज्जत नहीं करती तो हमारे समाज की इज्जत कैसे करेगी डॉक्टर साहब? इसलिए कृपा करके इस बांदीकुर को और दोसा को छोड़ दो, गोलमा जी को और उनका ध्यान रख लिए। जय हिंद, जय भारत।